नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी लकवे के मरीजों की समस्या के बारे में, जो खास तौर पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि उन मरीजों की जो समस्या है वो बढ़ेगी नहीं बल्कि कंट्रोल होगी और वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, बल्कि इस सर्दियों को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो कौन से 4 ऐसे पैटर्न है, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप इस सर्दी हेल्दी रहना चाहते हैं और आप एक लकवे के मरीज़ हैं यानी पैरालिसिस पेशेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सर्दियाँ आते ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है स्टिफनेस की, अकड़न की, ऐंठन की। पैरालिसिस पेशेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में भी ऐंठन, अकड़न शरीर में देखने को मिलती है ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड की वजह से हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से खासा समस्या का सामना यानी हाथों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ऐसी समस्याओं का सामना एक आम व्यक्ति को भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें एक पैरालिसिस पेशेंट की, तो उसके लिए ये समस्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स और पैरालिसिस होने की वजह से उसमें मूवमेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि आपको अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से कवर रखना है। ख़ास तौर पर आजकल जो फ्लफ़ी वाली जैकेट्स आ रही हैं, अच्छी जैकेट्स हैं, आपको वार्म क्लॉथ पहन के उन जैकेट को वेयर ज़रूर करना है, ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे और आपकी जो ऐंठन है, जो स्टिफनेस, अकड़न आ रही है, वो ज़्यादा ना आए और आप रिलैक्स रह पाएँ, आपकी मसल्स गर्माहट होने की वजह से रिलैक्स हो पाएँ और आपको दर्द का सामना ना करना पड़े। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी आपकी मेडिसिन्स हैं, ध्यान रखिए, चाहे वो आपकी बीपी की मेडिसिन है, चाहे वो आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, चाहे वो आपकी शुगर की मेडिसिन है, आप उन मेडिसिन को गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि सर्दियों में समस्या बढ़ रही है, हमें दिख रहा है, और अगर आप गलती से भी अपनी मेडिसिन को स्किप करते हैं तो उन समस्याओं के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपनी मेडिसिन को रेगुलर रखना है, स्किप नहीं करना है, और मेडिसिन का सेवन करने के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि पूरा दिन आपको गर्म पानी का सेवन करना है, ताकि आपकी बॉडी में गर्माहट बनी रहे। ठंडे पानी को पीते ही हमारे शरीर में एक फुरफुरी सी आती है, यानी ठंड लगती है, और एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये एक समस्या का कारण बन सकता है। तो आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है, दवाई भी खाएं तो गुनगुने पानी के साथ ही खाएं। 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरे पॉइंट समझते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या देखने को मिलता है कि सर्दियां आते ही जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, ठंड की वजह से, ऐंठन की वजह से या आलस की वजह से भी वो अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझिए, ऑलरेडी सर्दियां हैं, बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, और अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो ये स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सिर्फ आपको एक बदलाव करना है। आपको एक्सरसाइज सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज का टाइमिंग रखना है मिड ऑफ द डे में, यानी दोपहर के समय, जिस टाइम धूप अच्छी होती है, ठंड कम हो चुकी होती है, उस टाइम जब आप एक्सरसाइज करेंगे और आप ऑलरेडी अच्छे से अपने आप को कवर करके करेंगे, तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, साथ ही साथ आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और आपकी बॉडी में जो भी आप खा रहे हैं उसका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन खाने के ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक्सरसाइज स्किप नहीं होनी चाहिए, मेडिसिन स्किप नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट समझ आ गए। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें क्या है कि सर्दियां आते ही हम क्या करते हैं, हम घी के लड्डू खाना शुरू कर देते हैं, हम फ्राइड फूड गरम गरम खाना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। देखो, सर्दियां एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, जिसमें वो अपनी शरीर में बहुत अच्छी रिकवरी कर सकता है, लेकिन अगर वो सही डाइट का सेवन करे तो। अब सही डाइट का मतलब क्या है, आपको घी नहीं खाना, आपको लड्डू नहीं खाने, आपको पराठे नहीं खाने, ये सब अवॉइड करना है। इसकी बजाय आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है।
आपको अपनी डाइट में ही जितनी अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आपको अपनी डाइट में वो चेंजेस लेके आने हैं ताकि आपके अंदर रिकवरी काफ़ी अच्छी हो सके। इन सभी पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझ लिया है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, और वो आखिरी पॉइंट है कि जो आपका कमरा है, जो आपका घर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताना है। कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में हमारा बहुत मन करता है बाहर घूमने जाने का, ट्रैवलिंग करने का, तो आपको ट्रैवल अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप कंफर्ट फील नहीं कर सकते हो। आपको ठंड भी लगेगी, आपकी बॉडी भी टायर्ड हो जाएगी, आपकी टांगे भी जो है नीचे की तरफ हैंग रहेंगी, तो उसकी वजह से आपके शरीर में समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रूम में, अपने घर पे रहेंगे, वहाँ पे आप हीटर ब्लोअर ऑन करके रखेंगे, गर्माहट रहेगी, खुद को कवर अच्छे से करेंगे, ठीक से डाइट लेंगे, तो आप एक हेल्दी जीवन जी पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट अपने आप को इस सर्दी हेल्दी रख सकता है और अपनी समस्याओं को कम कर सकता है नेचुरल तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।